आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए कटहल की सब्ज़ी की नई रेसिपी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए कितनी ही स्वादिष्ट और कितनी लजीज हमारी सब्ज़ी जो है बनकर तैयार है। तो इसे आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, जिस किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो यहाँ देखिए कटहल है, ये हमारे यहाँ कटहल का पेड़ है। तो खूब सारे कटहल यहाँ पे लगे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सारे कटहल फरे हैं। तो यहाँ पे मैं ये एक बड़े साइज़ का कटहल है, इसको हम तोड़ लेंगे और तोड़ करके इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटहल को काट लिया है और अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। कटहल की सब्ज़ी को सरसों के तेल में बनाइए तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे कुकिंग ऑयल का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सरसों का तेल गर्म हो गया है। हमने यहाँ पे आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला करके हल्दी पाउडर को भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाउडर भून चुका है। तो अब ये जो हमने कटहल काट के रखे थे वो इसमें डाल के इसको खूब बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये कटहल जो है बड़े हो चुके हैं। जब कटहल पकने वाले होते हैं उसके पहले का ये जो है कटहल है, इसके जो बीज है बड़े हो चुके हैं और इस टाइम के जो कटहल है बहुत जल्दी पक जाते हैं। जब कटहल छोटे रहते हैं तो उसको हम बॉईल करके तभी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस टाइम के कटहल बनाएंगे तो कटहल जो है बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो इसे हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये जो हमारा कटहल बिल्कुल गल जाएगा। तो कटहल को हमने फ्राई कर लिया है और इसको निकाल करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने कटहल को भून लिया है और इसी तरीके से जो सारे कटहल हमने काट के रखे हैं वो भी इसमें डाल के इसको बढ़िया से तल लेंगे। तो यहाँ देखिए हम कटहल डाल रहे हैं और इसके जो बीज हैं वो भी मैंने साथ में इसमें डाल दिया है। इसके बीज जो है बड़े हो चुके हैं। तो अब इसको भी हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, इसको चला करके। कटहल की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसे जिस भी तरीके से बनाना चाहें इसको बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ हमने सारी कटहल को फ्राई करके निकाल लिया है और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो कढ़ाई में हमने और तेल ऐड करना है, क्योंकि जो तेल हमने डाला था वो कटहल को हमने फ्राई कर लिया है। तो फिर हमने इसमें सरसों का तेल डाला, तेल गर्म हो गया और अब इसमें हम तड़के में 1 चम्मच जीरा डालेंगे और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जो हम इसमें डाल देंगे। अब मसालों को थोड़ा सा हम भुनने देंगे और इसके बाद इसमें 2-3 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और 2 लहसुन डाल देंगे इसमें बढ़िया से साफ़ करके छील के। लहसुन अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालिए, लेकिन अगर लहसुन डालेंगी इसमें जब बढ़िया से पकता है और इसको खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो मुझे लहसुन डालना बहुत पसंद है। मैं जब भी कटहल बनाती हूँ तो इसमें लहसुन ज़रूर डालती हूँ। तो अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा मसालों को भून लेना है। मसाले हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी थी। कटहल की सब्ज़ी में प्याज की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो है कटहल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हमने प्याज को डाल दिया है। इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको हमने भूनना है, थोड़ा सा हमारा जो प्याज है सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हमने चला चला के बढ़िया से भून लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी प्याज है हल्की ब्राउन हो चुकी है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो प्याज को बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं हमें ब्राउन करना है, क्योंकि मसालों को हमें देरी तक भूनना रहता है तो प्याज भी जो है भुन जाती है। तो अब हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का वो टमाटर काट के रखा था वो इसमें डाल देंगे। अगर आप टमाटर की प्यूरी बनाकर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे भी टमाटर जो है गल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे टमाटर डाला और स्वाद के अनुसार हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से टमाटर और प्याज हमारे बहुत ही बढ़िया से गल जाएंगे। और अब हम इसे बढ़िया से चला लेंगे, चला करके इसको 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, थोड़ा सा हमारा टमाटर और जो प्याज है बिल्कुल गल जाए। तब तक हम मसाले जो है पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये खड़े गरम मसाले लिए हैं। कटहल की सब्ज़ी में खड़े गरम मसाले जो हैं पीस कर डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे खड़े गरम मसाले हमने ले लिए हैं और इसके बाद हम इसमें जो है लहसुन ऐड करेंगे और कुछ अदरक के
के टुकड़े इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें डालने के बाद हम इस मसाले को बढ़िया से पीस लेंगे। गरम मसाले का फ्लेवर जो है कटहल की सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया देता है। तो हमने यहाँ पे मसाले को पीस लिया और अब दूसरे बर्तन में से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मसालों को पीस लिया है और अब यहाँ पे हमारे जो है प्याज और टमाटर भी गल चुके हैं। तो अब हम इसे बढ़िया से चला लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है, नहीं तो जो प्याज और टमाटर जलने लगते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब इसके बाद ये जो हमने गरम मसाला पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पे हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है कलर के लिए, तीखापन बिल्कुल नहीं है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है हमने और ये मीट मसाला इसमें डालेंगे। ये सारे मसाले इसमें मिक्स होते हैं और हमने अलग से लाल मिर्च का पाउडर वगैरह नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने लाल मिर्च खड़ी जो है साबुत पीस के रखी थी। और ये जो मिक्स मसाला था मीट वाला वो हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद खूब बढ़िया से चला लेंगे। इसके अलावा कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि कटहल की सब्ज़ी में गरम मसाला होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ मेन है, वो पड़ चुका है। और अब हम मसालों को बढ़िया से भून लेंगे। तो मसाले जो है थोड़े से भून चुके हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करके मसालों को बढ़िया से पका लेंगे। तो यहाँ हम मसालों को बढ़िया से चला करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मसाले जो हैं बढ़िया से पक जाएं और टमाटर और प्याज भी जो था वो भी बढ़िया से गल के मसाले में मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारे प्याज टमाटर और जो मसाले हैं बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे हमने इसको बढ़िया से पका लिया है। तो इसको बढ़िया से चला करके अब जो हमने ये कटहल फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। यहाँ देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है तो हमारा मसाला बिल्कुल पक चुका है। अब ये परफेक्ट है, मसाला बिल्कुल बढ़िया से पक चुका है। ये देखिए प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अब ये जो हमने कटहल फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको बढ़िया से चला करके मिक्स कर देंगे ताकि कटहल और मसाले एक में मिक्स हो जाएं। तो अगर इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। हमें इसको बॉईल नहीं करना था कटहल को क्योंकि कटहल जो है ज़्यादा बड़े हो चुके थे। जब कटहल ज़्यादा बड़े हो जाते हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं क्योंकि उसका अंदर का जो भाग होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ हमने कटहल को बढ़िया से मिला लिया है मसालों में और अब इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही ढक करके हम भून लेंगे ताकि मसाले और कटहल दोनों का फ्लेवर एक में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुके हैं। कटहल जो हमारा है वो लगभग इसमें भून चुका है मसालों में। तो अब इसको हम बढ़िया से चला लेंगे और चलाने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे पकने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको बढ़िया से चला लिया है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि कटहल को हमने जब फ्राई किया था तो कटहल जो हमारे हैं 50% पक चुके थे। फिर हमने इसमें 2-3 मिनट मसालों में पकाया है और इसके बाद हमने इसमें पानी डाला है। पानी डाल करके इसको पकाएंगे। अगर आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सूखी सब्ज़ी बनानी है तो बस इसको पकने के लिए ही हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और अब हम इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी यहाँ पे सब्ज़ी जो है बन के तैयार है। तो अब हम इसको खोल के बढ़िया से चला लेंगे। ये देखिए हमारी जो कटहल की सब्ज़ी है वो बन के तैयार है। इसकी जो ग्रेवी है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। सब्ज़ी हमको सूखी बनानी थी। तो यहाँ पे हमने चेक नहीं करना है क्योंकि सब्ज़ी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे इसको बढ़िया से चला लिया है और खूब सारा कटा हुआ धनिया इसमें हम ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे खूब सारा धनिया काट के डाल दिया है और इसके बाद इसको हम चला लेंगे ताकि धनिया जो है सारे सब्ज़ी में मिक्स हो जाए और इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल बढ़िया हो जाए। ये देखिए कितनी ही बढ़िया
कितनी ही लजीज हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है कटहल की। तो आपको ये कटहल की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है और अब हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है, उसमें हम सब्ज़ी को निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी ही बढ़िया, कितनी लजीज ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। आप इसको पूरी के साथ, चपाती के साथ या पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार है। अगर आप कटहल की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और झटपट बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।